आज की कहानी में हम लेके आए हैं आपको गुजरात के उस डूमस बीच पे जहाँ रात को कोई नहीं आता, और जो आता है वो वापस जाएगा या नहीं, इस बात का जवाब तो शायद वक्त के पास ही होता है। यहाँ की रेत कुछ ज्यादा ही काली है। समुद्र की लहरें सुन रहे हैं आप अगर ध्यान से सुने तो समझ आएगा समुद्र हमसे बातें करता है, बस हमें उसकी बातें समझ नहीं आती। कहते हैं हर आवाज का एक अपना संगीत होता है और हर आवाज का कोई ना कोई सुर होता है। सोचिए आप बीच में घूम रहे हैं और ऐसा लगे कि रेत के अंदर से कोई आपके पैरों को खींच रहा है। ऐसा ही कुछ अनुभव किया बहुत सारे लोगों ने जो डूमस बीच गए। कुछ लोग हैं जो इन सारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ डूमस बीच पर कुछ ऐसा हुआ कि वो अब इस बीच का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हीं में से एक है रोहित, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर है। वह डूमस बीच गया पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने, जो उसका शौक भी था। रोहित अपने हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ उसे 5-6 घंटे से ऊपर हो गए थे। अभी तक उसने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया जिससे वो कह सके कि यह बीच सच में हॉन्टेड है। दो चीजें जो उसे बड़ी अजीब लगी, वो थी बीच में से क्रिम्सन ग्राउंड, यानी वह जगह जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, और दूसरी यहाँ की काली मिट्टी। शायद यही वो दो चीजें हैं जो इस बीच को डरावना बनाती हैं। अदरवाइज रोहित को यह बीच नॉर्मल बीच की तरह ही लग रहा था। जब से रोहित यहाँ आया उसे तलाश थी उस लड़की की जो इस बीच पे बलून बेचती है। उसने इंटरनेट ब्लॉग्स में पढ़ा था अगर इस बच्ची से कोई बलून खरीदता है तब तो ठीक, अगर खरीदने से मना कर दे तो उनके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है, क्योंकि यह बच्ची उन आत्माओं में से एक है जिसे इस बीच पर कई लोगों ने देखा है। शाम के 7:30-8 बजे थक हार कर रोहित होटल की ओर जा ही रहा था तो पीछे से एक बच्ची ने आवाज दी, ओ सर बलून तो लेते जाओ। जब वो पीछे पलटा तो एक बच्ची बलून लिए खड़ी थी। वह बच्ची बड़ी मासूमियत से उसकी ओर देख रही थी। रोहित उसके पास गया और कहा, तुम ही हो वो भूत जो लोगों को बलून बेचती है और लोगों को डराती है। बच्ची ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं भूत तो नहीं, पर इसी डर से लोग मुझसे बलून खरीदते हैं और मेरा काम भी निकल जाता है। रोहित के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने 5-6 बलून खरीद लिए और सीधे होटल पहुंच गया। उसने सारे बलून कमरे में रखे और बाथरूम में नहाने चला गया। रोहित बाथटब में लेटे लेटे नहा ही रहा था तो दिमाग में डूमस बीच और उस बच्ची की तस्वीर घूम रही थी कि पानी का लेवल कब उसके कानों को पार करता हुआ उसके नाक तक पहुंच गया और फिर उसके चेहरे को डुबो ले गया। उसे पता ही नहीं चला। रोहित पानी के अंदर अगर हाथ पैर मारता रहा, छटपटाता रहा, ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा है। वह चाह कर भी अपने चेहरे को बाथटब से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी अचानक रोहित तुरंत बाथटब से बाहर निकला और अपने कमरे में आ गया। कमरे में पंखा चल रहा था, इसलिए वह बड़े बलून हवा में उड़ रहे थे। रोहित ने तुरंत अपने कमरे का पंखा बंद करके एसी ऑन कर दिया। डूमस बीच तो नहीं, पर रोहित को अपना ये कमरा हॉन्टेड जरूर लग रहा था, इसलिए उसने अपना कैमरा ऑन करके उसे रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया। रोहित ने अपना डिनर कंप्लीट किया, जल्दी जल्दी सोने चला गया। देर रात उसकी नींद टूटी बलून की आवाज से। रोहित ने कमरे की लाइट जलाई तो उसने आवाज ठीक अपने कानों के पास सुनी, जबकि बलून उससे काफी दूर पर था। पर इस तरह की आवाज तभी आती है जब कोई बलून पर अपने हाथ फेरता है। लेकिन इस वक्त रोहित के अलावा कमरे में कोई और नहीं था। उसने तुरंत अपना नेल कटर निकाला और एक एक करके सारे बलून फोड़ दिए। जब उसने आखिरी बलून फोड़ा तो उसे ठीक अपने कानों पे साफ साफ कराने की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने तुरंत अपना वीडियो कैमरा चेक किया तो देखा जब वह आखिरी बलून फोड़ रहा था तब कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। रोहित जिस पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने आया था वो उसके सामने थी। इससे पहले रोहित कुछ सोच पाता उसके कमरे की लैंड फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर इट्स अ वेकअप कॉल, आपने कहा था कि आपको 1 बजे उठा देना। घड़ी की तरफ नजर गई तो रात के 1 बजे थे। दरअसल दिन में रोहित को डूमस बीच में हॉन्टेड होने का कोई एहसास नहीं हुआ था, इसलिए उसने देर रात डूमस बीच पे चक्कर काटने की सोची। कैमरा, टॉर्च, ऐसे काम के सारे सामान लेकर रोहित रात के अंधेरे में ही बीच पे निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था समुद्र की आवाज और तेज होती जा रही थी। बेखौफ सा रोहित जब बीच पर पहुंचा तो उसने अपने पीछे आती एक आवाज को सुना। वो बलून रगड़ने की आवाज थी। रोहित जैसे ही पलटा कुछ कुत्तों ने उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते रोहित ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसे कोई कुत्ता नजर नहीं आया, पर कुत्तों की आवाज जरूर आ रही थी। भूतों से जितना डर रोहित को नहीं लगता था उससे ज्यादा डर उसे कुत्तों से लगता था, इसलिए वह तब तक दौड़ता रहा जब तक वह आवाज आनी बंद नहीं हुई। थोड़ा आगे बढ़ने पर रोहित को एक आदमी मिला जो वहां के शमशान घाट का चौकीदार था। देर रात अकेले लड़कों को इस कदर बीच पर घूमता देख उसने कहा, बेटा वापस चले जाओ, यह जगह सेफ नहीं है। सुनकर रोहित ने कहा,
चाचा वही तो पता लगाने आया हूँ कि भूत प्रेत यहाँ है भी या नहीं। चाचा ने कहा, बेटा सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक तो मैंने भूत नहीं देखा, पर हाँ जब से यह खबर सुनी है कि डूमस बीच पे भूत प्रेत है तब से यहाँ लोगों का आना जाना जरूर बढ़ गया है। रोहित ने कहा। चाचा के साथ बैठा और बैठकर करीबन 1 घंटे बीच और उससे जुड़ी भूत प्रेत की घटनाओं पर बातें की। इस बीच चाचा ने उसे एक कप चाय भी पिलाई। काफी देर चाचा से बातचीत होने के बाद रोहित होटल की ओर जा ही रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे की ओर से उसकी ओर लाइट मार रहा है। पलट कर देखा तो उसका वहम नहीं, यह हकीकत थी। रोहित के कदम ना चाहते हुए उस टॉर्च की रोशनी की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे समुद्र की वह इतना नजदीक आ गया। समुद्र की लहरें उसके पैरों को छूने लगी और वो आगे बढ़ती गई, इतना आगे बढ़ती गई कि कमर तक आ गई। तभी एक झटके में पानी उसकी कमर से उठकर उसकी गर्दन तक आ गया और घुटने तक उसके पांव जमीन के अंदर पानी धीरे धीरे चढ़ते जा रहे थे। रोहित छटपटाता रहा, तड़पता रहा और हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। देखा तो पाया कि वह बाथ टब में। रोहित को अपने इस बाथ टब के सपने पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फर्श के बाईं तरफ एक जलती हुई टॉर्च और बाथ टब की दाहिनी तरफ चाय का एक डिस्पोजल कप था। बाथरूम से जब वो बाहर निकला तो उसने हवा में उड़ते हुए बलून्स को देखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में देखा था। रोहित ने नील कटर निकाला, 5 बलून फोड़ दिए और छठे बलून को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अपने सपने में जब उसने छठा बलून फोड़ा था तो बलून फटने की नहीं, किसी की सांस लेने की आवाज सुनी थी। और जो वीडियो देखा था उस वीडियो में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। रोहित ने छठे बलून को साइड में रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। और तभी कमरे का फोन ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने में बजा था। रोहित ने फोन का तार निकाला, अपना कैमरा, टॉर्च सब लेकर बीच की तरफ निकल पड़ा। समुद्र रोहित के बिल्कुल नजदीक था, ठीक उसके सपने की तरह। उस मोड़ पर उसने अपने पीछे वहाँ आवाज सुनाई दी बलून रगड़ने की। इस बार रोहित ने पलट कर नहीं देखा, थोड़ा और आगे गया तो इसके ठीक पीछे सपने की तरह से अपने पीछे भागते हुए कुत्तों की आवाज सुनाई दी। रोहित ने इस बार मुड़ा, न ही उसने भागना शुरू किया। वह सारी गलती जो उसने अब सपने में करी थी, सारी गलती को अवॉइड कर रहा था। थोड़ा आगे गया तो उसे शमशान घाट के वही चाचा दिखाई दिए। रोहित ने कहा, क्यों चाचा, आपकी चाय तो तैयार हो गई होगी। चाचा ने कहा, तैयार हो गई है, पियोगे क्या? इस बार रोहित ने कहा, नहीं चाचा, मुझे देर हो रही है, वापस जाना है। समुद्र की आवाज अब रोहित से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे उसके पीछे आखिरी टॉर्च की रोशनी भी दिखी, लेकिन इस बार वो पलटा नहीं और होटल जाकर उसने अपना लगेज बैग पैक किया और रिसेप्शन में बैठकर सुबह का इंतजार करने लगा। रोहित ने इंटरनेट ब्लॉग्स में पढ़ा था, बीच में एक बच्ची से बलून खरीदने पर सब ठीक हो जाता है, और अगर आप खरीदने से मना कर दूं तो आपके साथ होते हैं कई सारे हादसे। रोहित ने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बलून खरीदे और उसे अपने साथ होने वाले हादसों की वार्निंग। अपने सपनों में बच्ची भूत है या नहीं, इस बात पर आज भी एक सवाल या निशान है। और सुबह जब रोहित बस स्टैंड में बस में बैठा था तो वही बच्ची उसे हाथ में बलून और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसे बाय बाय कर रही थी। सर बलून तो लेते जाओ।